समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय क्या है? अब गॉस वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। क्या प्रमेय है? पहले तो ये जानेंगे जो गॉस की प्रमेय हमारी वो केवल बंद पृष्ठों के लिए होती है। कोई भी ऐसा पृष्ठ जो पूरी तरह से बंद हो, आकृति कैसी भी हो, लेकिन पृष्ठ बंद होना चाहिए, तो बंद पृष्ठ के लिए ही गॉस की प्रमेय लागू होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में बिल्कुल ऐसे करके बंद पृष्ठ हो गया, या ऐसे करके ये ऐसे बंद पृष्ठ हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। तो इस तरह से जो पृष्ठ है हमारे, ये पूरी तरह से बंद पृष्ठ कहलाते हैं। तो गॉस की जो प्रमेय है वो इस तरह से केवल बंद पृष्ठों के लिए ही होती है। अब प्रमेय क्या है पहले जरा उसको जानेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा वो उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होगा। इसको लिख लेते हैं हम लोग। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना होता है। देखें जरा, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0, कुल आवेश का 1/ε0 गुना हो गया। इस सूत्र का, इस प्रमेय का हमारा एक दूसरा रूप भी होता है, या गणितीय रूप होता है फाई ई बराबर बंद समाकलन। इस तरह से जो चिन्ह होता है इसके लिए बंद समाकलन बोलेंगे। वैसे करके तो केवल ऐसे समाकलन का चिन्ह होता है, ऐसे गोला लगा देते हैं तो इसको बंद समाकलन बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल। फाई ई बराबर बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर Q/ε0। इसके लिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर Q/ε0 या फाई ई बराबर बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर Q/ε0, इतनी परिभाषा हो जाएगी, प्रमेय का स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इतनी प्रमेय के लिए फाई ई बराबर Q/ε0, इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रूफ। प्रमेय के लिए हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे। प्रूफ में इसका एक चित्र बनाएंगे।
देखेंगे यहाँ पर एक बंद पृष्ठ हो गया हमारा, और बंद पृष्ठ का एक बिंदु कैपिटल हो गया, केंद्र हो गया। यहाँ पर +q आवेश लगा हुआ है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु हमारा कैपिटल P है, उस बिंदु कैपिटल P की बिंदु O से जो दूरी है वो r है। यहाँ पर बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है। तो छोटा सा जो अल्पांश क्षेत्रफल होते हैं, अनंत सूक्ष्म मान होते हैं, उनको d लगा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल एक हमारा dA हो गया। बिंदु P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E सामने की ओर हो जाएगी, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसका जो मुख है वो आगे की ओर इस तरह से, या इसकी जो दिशा है इस तरह से रहेगी। तो एकांक सदिश इसकी दिशा दिखाने के लिए लिख दिया गया है, और इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो वेक्टर dA लिख दिया गया है, जो कि इस तरह से इसकी दिशा में रहेगा, इसके अनुदिश के अनुदिश रहेगा। अब अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा घनकोण होगा। तो क्षेत्रफल छोटा है तो घनकोण का मान भी छोटा हो जाएगा, इस तरह से d ओमेगा हो जाएगा, और पूरे पृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है वो हमारा कैपिटल A रहेगा। इसके यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, माना किसी बंद पृष्ठ कैपिटल A के केंद्र O पर एक +q आवेश रखा है तथा इस पृष्ठ पर एक बिंदु कैपिटल P है जिसकी बिंदु O से दूरी r है। माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA है। देखेंगे हमने यहाँ पर बंद पृष्ठ कैपिटल A मान लिया, और पृष्ठ के केंद्र O पर एक +q आवेश रखा है। पृष्ठ पर एक बिंदु कैपिटल P हो गया जिसकी बिंदु O से दूरी हमारी r होगी, और बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है जिसका क्षेत्रफल सदिश हमने वेक्टर dA मान लिया है। माना बिंदु P पर माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E मान लिया हम लोगों ने। तब
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब परिमाण का मतलब हुआ कि वेक्टर नहीं लगाते हैं, केवल मान लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E बराबर बिंदु आवेश के कारण जो सूत्र होता था उसका ही प्रयोग करेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने माध्यम नहीं माना है, निर्वातीय वायु रहेगी। आवेश Q और बटे बीच की दूरी का वर्ग, तो बीच की दूरी स्मॉल r है, बटे हो जाएंगे r स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर, इतनी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। यदि वेक्टर E तथा वेक्टर dA के बीच बना कोण थीटा है, तब अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैक्टर फ्लक्स। अब सामने वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच में बना हुआ कोण थीटा है, तो वही मान लिया। यदि वेक्टर E तथा वेक्टर dA के बीच बना कोण थीटा है, तब अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। फ्लक्स का सूत्र हम लोग ऐसे पढ़ चुके थे पीछे, इसको कौन करके लिखेंगे, A डॉट B बराबर AB cos थीटा। ये फर्स्ट ईयर में आपने अदिश गुणनफल पढ़ा था, तो उस हिसाब से इसको खोल देंगे। d फाई E बराबर E dA cos और थीटा, क्योंकि बीच बना हुआ कोण थीटा है। अब यहाँ पर जो E का मान है वो समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मान रखने के लिए d फाई E बराबर E की जगह पर केवल E का मान रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। ये इतना तो E का मान हो गया, बाकी को वैसे लिख दो dA cos थीटा। अब यहाँ पर बड़ा में है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो एक काम करते हैं r स्क्वायर को इनके बटे में लिख दो, या d फाई E बराबर Q को लिख लो इसके ऊपर, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर को लिख दो इसके बटे में, तो ये हो जाएंगे dA cos थीटा और बटे हो जाएंगे r स्क्वायर। अब ये dA cos थीटा बटे r स्क्वायर, इतनी चीज हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, घनकोण होता था। तो चूंकि dA cos थीटा बटे r स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा d ओमेगा, बनाया गया घनकोण। अब ये मान उठा करके यहाँ रख दो, इसलिए d फाई E बराबर, इनको तो वैसे लिख देंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान हो गया हमारा d ओमेगा। इतना हो जाएगा हमारा अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हमें चाहिए पूरे पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स को लिखेंगे फाई E बराबर, और पूरे पृष्ठ के लिए मान जोड़ेंगे, तो जितने अल्पांश क्षेत्रफल या अनंत सूक्ष्म मान होते हैं, तो अनंत सूक्ष्म मानों के लिए जो भी d वाले मान होते हैं, जैसे यहाँ d लिखा हुआ है या कहीं dr होता है, dx होता है, dy होता है, इस तरह से जो अनंत सूक्ष्म मान होंगे, अनंत सूक्ष्म मानों के लिए संपूर्ण एक बार में जोड़ने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करके समाकलन, पृष्ठ बंद है इस वजह से यहाँ पर ऐसा करके लगाएंगे बंद, बंद समाकलन d फाई E।
कुल फ्लक्स बराबर सभी छोटे छोटे फ्लक्सों का योग। अब डी फाई का मान हमारे पास में ये था, उठा करके यहाँ रख देंगे ये, इसलिए फाई ई बराबर बंद समाकलन डी फाई ई का मान था हमारे पास में क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। इस चीज का इतना मान ये हो गया। अब समाकलन का मतलब जोड़ना है, और जुड़ाएंगे वो जो छोटे भाग हैं, तो छोटे भाग वो होंगे जिनमें डी लगा होगा। तो डी हमारा ओमेगा के साथ है, तो समाकलन को यहाँ से उठा करके यहाँ लिख देंगे, या फाई ई बराबर समाकलन को यहाँ लिख देना है, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन यहाँ आ गया, तो जो हो गया बंद समाकलन डी ओमेगा। अब बंद समाकलन डी ओमेगा का मतलब हुआ कि पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र ऊपर बनाया गया घन कोण, तो पूरे पृष्ठ के द्वारा जो बनाया गया जो घन कोण होता है वो 4 पाई होता है, चूंकि समाकलन डी ओमेगा बराबर समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, पूरे पृष्ठ के द्वारा बनाया गया केंद्र पर घन कोण, इसलिए इसको यहाँ रख देंगे। फाई ई बराबर, इनको वैसे लिखो, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा, और इसका मान हो गया 4 पाई। देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे, तो फाई ई बराबर यहाँ ऊपर केवल क्यू बचेगा और बटे में केवल एप्सिलॉन नॉट रह जाएंगे। इतनी हमारी गॉस की प्रमेय थी, इतना हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। गॉस की प्रमेय यही थी, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जरा एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। बंद पृष्ठ कैपिटल ए था, केंद्र ई हो गया, और बिंदु ओ पर प्लस क्यू आगे सटा है। यहाँ पर पृष्ठ पर एक बिंदु पी हो गया, और बिंदु पी के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल डी ले लिया। ओ से लेकर के पी तक की दूरी को स्मॉल आर मान लिया। क्षेत्रफल छोटा है, तो इस क्षेत्रफल डी के द्वारा बनाया गया घन कोण भी छोटा होगा, डी ओमेगा हो जाएगा। बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई सामने की ओर हो जाएगी, और इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इस तरह से आगे की ओर, तो दिशा दिखाने के लिए एकांक सदिश कैप लिख दिया, और क्षेत्रफल डीए का जो क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर डीए वो एकांक सदिश के ही अनुदिश इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजों को मान लिया था कि यहाँ चित्र में किस किस तरह से क्या क्या चीजें थी। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिमाण ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया था, समीकरण 1 थी। आप ई और डी है, वेक्टर ई और वेक्टर डीए चित्र में, तो उनके बीच में बना हुआ कोण थीटा है, तो हमारे पास क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, इसको यहाँ खोल करके लिख दिया ई डीए cos थीटा। समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और बाकी का जो डीए cos थीटा वैसे लिख दिया। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, क्यू को तो इनके ऊपर लिख दिया, आर स्क्वायर इनके बटे में लिख दिया, तो क्यू बटे हो गए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डीए cos थीटा बटे हो गए आर स्क्वायर। अब इतना डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर का मान डी ओमेगा होता है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतना मान हो गया हमारा डी ओमेगा। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, सभी छोटे छोटे फ्लक्सों को एक बार जोड़ देंगे, तो बंद समाकलन डी फाई ई, और डी फाई ई का ये वाला मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो फाई ई बराबर हो गया समाकलन क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब डी ओमेगा छोटा भाग है, तो उसका समाकलन लगाएंगे जोड़ने के लिए, तो फाई ई बराबर, इसको बाहर लिख दिया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन और डी ओमेगा। अब बंद समाकलन डी ओमेगा मतलब पूरे पृष्ठ के द्वारा बनाया गया कुल घन कोण वो होता है हमारा 4 पाई, तो ये मान यहाँ रखना है, तो फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा इसका मान हो गया 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे, तो यहाँ केवल क्यू बचेगा और बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी गॉस की प्रमेय थी।